Hello everyone, this is Vivek sir. Welcome back to my YouTube channel BCM Mathematics. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाए थे वो नंबर सिस्टम के क्या थी, इनकी प्रॉपर्टीज था और मैंने बताया था कि हाउ मेनी रेशनल नंबर, कैसे रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ उसकी आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले दो टाइप इसमें, हाउ कैन चेंज प्योर रेकरिंग डेसिमल और हाउ कैन चेंज मिक्स रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। पहले हम लोग जानेंगे, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए थे मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। दोज एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, कंडीशन इज वैलिड इफ एंड ओनली पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड दे आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ऑल्सो। क्या होनी चाहिए? रिपीटिंग भी होनी चाहिए और टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए। सो अब रिपीटिंग दो तरह का होता है क्वेश्चंस में, एक होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल, एक होता है कि मिक्स रेकरिंग डेसिमल। इसको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करते हैं, हम लोग वन बाई वन करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला है टाइप वन। प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? प्योर रेकरिंग डेसिमल मेरे प्यारे बच्चों, यदि डेसिमल के बाद सेम नंबर पे रिपीटिशन होगा, जैसे मैं बोलूं 2 3, दोनों पे क्या है? बार लगा हुआ है। इट मीन्स क्या हुआ, आफ्टर डेसिमल यदि दोनों जितना भी नंबर होगा उस पर बार लगनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्योर रेकरिंग फॉर्म। इसको कहते हैं प्योर रेकरिंग फॉर्म, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उस पर बार लगना मैंडेटरी होता है। सो प्योर रेकरिंग फॉर्म हुआ प्योर रेकरिंग फॉर्म। मैं बोलूं क्या ये भी है? क्या बिल्कुल है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उस पे बार लगनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्योर रेकरिंग फॉर्म। अब मैं बताऊंगा कि प्योर रेकरिंग फॉर्म को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको दो प्रोसेस बताऊंगा, जो आपको समझ में आए उसको आप सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन से 0.23 चेंज इनटू पी बाई क्यू फॉर्म करना है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज बार बार आता है। जैसे मैं बताऊं कि 1/3, आप 1 में 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, मतलब 0.3 बार बार आ रहा है। रिपीटिंग बार बार हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें रिपीटिंग क्या हो रहा है? 2 3 बार बार आ रहा है। इट मीन्स क्या करोगे, लेट एक्स की वैल्यू ले लोगे 0.23 रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज बार बार आता है। 2 3 क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना प्योर रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के एक लॉजिक होता है, रूल होता है। यदि डेसिमल के बाद कितने नंबर पे रेकरिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे 2 डिजिट पे है रेकरिंग है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि डेसिमल के बाद 1 नंबर पे होगा, जैसे मान लो 0.5 रेकरिंग रहता, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से करने हैं, 10 से करनी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज ओनली 1 नंबर है, एक ही नंबर है ना यहाँ पे, 1 डिजिट है जिसपे बार लगा हुआ है। यदि 8 पे बार लगेगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यदि 2 नंबर पे बार लगेगा तो 100 से करोगे, 3 नंबर पे यदि रिपीटिशन होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिखोगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों मैंने 100 किया? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे क्या है? बार लगा हुआ, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड करना, एक्स में किया 100 से, 100 100x हुआ। अब बताओ इसमें यदि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? डेसिमल के बाद 2 नंबर हट जाएगा ना, 2 3 यहाँ पे लगाओगे। सो क्या लिखोगे? 2 3.23 डैश डैश। या इसको सिंपल फॉर्म इस तरह लिख सकते हो, 100x इक्वल टू क्या लिखोगे?
23 प्लस 0.232323 डैश डैश। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप इस तरह लिख सकते हो ना लॉजिक, 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। अब बताओ 0.232323 को मैंने क्या सपोज किया, स्टार्टिंग में मैंने सपोज किया ना इक्वेशन 1 से, मैंने क्या सपोज किया, इसको x माना है, x लेट किया हुआ है। सो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो ना। इसके बाद आप क्या करोगे, x को वन साइड कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू 23, 99x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 23/93। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके आंसर हो गए मेरे प्यारे बच्चों। ये इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा, आप पी वाई क्यू फॉर्म में चेंज करना होगा तो आप कर सकते हो। मैं इसका एक एलिटर भी बताऊंगा, दूसरी प्रोसेस भी बताऊंगा जो कि काफी इजी है, आप उससे भी कर सकते हो, आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। सो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका एलिटर बता देता हूं, उसके बाद हम लोग मिक्स रेकरिंग डेसिमल को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्त, अब मैं इसको इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी सॉल्व कराया उसको एलिटर बताऊंगा, सेकंड प्रोसेस कैसे सॉल्व करोगे। जैसे एलिटर बताने जा रहा हूं मैं, एलिटर जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया 0.23 रेकरिंग है, इसको क्या करना है, चेंज इनटू पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक कैलकुलेटर बताऊंगा जो कि काफी इजी है और आपको काफी कन्वीनियंट लगेगा, कम समय लगेगा। आप दोनों प्रोसेस में किसी से भी कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन की रूल होता है, जो भी नंबर है, देखो जो भी नंबर है उसको पहले को नंबर को लिख लो, पूरे नंबर को लिख लो, जितना डेसिमल के बाद नंबर है पूरे नंबर को नोट कर लो, 23 नोट कर दिया। अब उसमें वैसे नंबर को माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे जिसपे रेकरिंग नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है क्या जिसपे रेकरिंग नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो जीरो कर दोगे यहाँ पे। जितने नंबर पे रेकरिंग होगा उतने 9 दोगे। इट मीन्स क्या, दो नंबर पे रेपिटेशन है तो 2 9 दोगे, 9 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ 2399। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और प्रोसेस, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 0.245 है यहाँ पे, मान लो इसको सॉल्व करना है। मैंने भी रूल क्या बताया, एलिटर्स क्या बताया मैंने, पूरे नंबर को राइट डाउन करो। मैंने पूरे नंबर को क्या किया, राइट डाउन कर लिया। डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जिसपे बार नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ कोई भी नंबर बचा नहीं है तो जीरो करोगे। 3 डिजिट पे क्या है, बार लगा हुआ है तो 3 9 दोगे, 9 ये हो जा 245/99। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इससे भी एडिटर है, आप इससे भी कर सकते हो। अब मैं जैसे आपसे मैं पूछेगा क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन दे देगा, मान लो कि एक मिक्स रेकरिंग का, मैं उसका डिटेल ही बताऊंगा। जैसे 0.235 इसको बोलेगा चेंज इनटू पी वाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके जो मैंने अभी एलिटर बताया इससे भी सॉल्व करा रहा हूं, इसके बाद मैं डिटेल्स भी इसका सॉल्व कराऊंगा कैसे होगा इसको। पहले पूरे नंबर को राइट डाउन करो, 235 कर दिया। जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करोगे, मतलब कि 2 पे बार नहीं है तो 2 माइनस कर दिया। जितने नंबर पे बार है उतने 9 दोगे, 3 और 5 पे है तो 2 9 दे दिया। और जो नंबर बिना बार वाले हैं उतना जीरो दोगे, मतलब ओनली 1 डिजिट क्या है बिना बार वाला तो 1 जीरो दोगे। यदि 2 डिजिट रहता तो 2 जीरो देते, इसका मतलब क्या हुआ 2233/9 आप चाहे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ला सकते हो आंसर। एक और क्वेश्चन, जैसे मैं बोलू 1456 रेकरिंग है 3 पे है, सोचो इसको भी चेंज करना है
p/q फॉर्म में चेंज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो एलिटर्स का रूल क्या है, पूरा नंबर को राइट डाउन करो 1 4 5 6। इसके बाद क्या करोगे, जिसपे रेकरिंग नहीं उसको माइनस करोगे। ओनली वन नंबर है जिसपे रेकरिंग नहीं है तो माइनस कर दोगे। जितने नंबर पे रेकरिंग है उतनी 9 दोगे, और एक नंबर जो बचा हुआ बिना बार वाला उसको 0 कर दोगे। 2 नंबर बचता तो 2 0 देते यहाँ पे, तो कितना 1 4 5/9 9 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल कर सकते हो आंसर, दिस इज जो आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये था इसका एलिटर्स। अब मैं मिक्स रेकरिंग डेसिमल को कैसे करते हैं p/q फॉर्म में। हालांकि इस जो भी ये क्वेश्चन भी क्या है हमारा, इसको भी मिक्स रेकरिंग है। अभी मैं बताऊंगा मिक्स रेकरिंग क्या होता है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका डिटेल्स बता रहा हूँ मिक्स रेकरिंग डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं टाइप 2 जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, टाइप 2 इसको कहते हैं मिक्स रेकरिंग डेसिमल। मैंने इसके पहले बताया था कि प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होगा वो क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए। जो भी नंबर होगा वो क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए। बट मिक्स में कहता है नहीं, जैसे पॉइंट के बाद 2 3 5 है मान लो। मिक्स रेकरिंग डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं p/q फॉर्म में, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स रेकरिंग का मतलब मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीटिशन नहीं, जरूरी नहीं है सारे नंबर पे, जरूरी नहीं है कि सब पे बार होगा। कुछ नंबर जो होंगे बिना बार वाले भी होंगे। इट मीन्स ये हुआ पॉइंट के बाद देखो 3 5 पे रेकरिंग है, बार है, लेकिन 2 पे नहीं है, जो अनकंप्लीट है। दैट इज कॉल्ड मिक्स रेकरिंग डेसिमल। जैसे और एग्जांपल समझ लो 0.1759, इस पे क्या है 5 6 पे क्या है बार है, लेकिन 1 7 पे बार नहीं है, तो उसको क्या कहोगे, मिक्स रेकरिंग डेसिमल। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे मिक्स रेकरिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मैं मानो कि क्वेश्चन 0.265 चेंज इनटू p/q फॉर्म में, आप क्या करोगे। मैं इसका भी 2 प्रोसेस बताऊंगा, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन का भी एडिटर बताया था, आप इससे भी कर सकते हो। लेट x इक्वल्स टू क्या है 0.265, इस पे क्या है रेकरिंग हो रहा है यहाँ पे देखो। मैंने भी बताया इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के बाद वैसे नंबर बताना है जिसपे रेकरिंग नहीं है। मान लो कि 1 डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ क्या है, ओनली 1 नंबर ऐसा है जिसपे बार नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि 2 नंबर रहता, मान लो यहाँ पे रहता, ऐसे रहता 0.31578 मान लो ऐसा रहता, तो 2 डिजिट पे बार नहीं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते। सो इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10x इक्वल्स टू पॉइंट यहां लग जाएगा 2.65656565 डैश डैश। इसके बाद क्या हो रहा है, 2 डिजिट का क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, तो आप प्योर रेकरिंग फॉर्म में आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे नंबर क्या है, रिपीटिंग कर रहे हैं। 6 5 बार बार आ रहा है, देखो 6 5 बार बार आ रहा है, तो प्योर वाला का फॉर्म क्या था, जितने नंबर पे जितना नंबर पे रिपीटिशन होगा उतना ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लिखोगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 100,
वी गेट, हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे देखो, 10x इंटू 100 इक्वल्स टू, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 265.65656565 डैश डैश, या इस तरह आप लिख सकते हो ना, 1000 x इक्वल्स टू 265, इसको इक्वेशन 1 ले सकते हो, इसको क्या लोगे 0.65656565 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से ज्यादा क्या है, इक्वेशन 2 ज्यादा है, इक्वेशन 1 कम है, तो आप कर दोगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, व्हाट यू विल गेट 1000 x माइनस 10x इक्वल्स टू 265 माइनस 2 क्या हो जाएगा 263, या इसको कहोगे 990x इक्वल्स टू 263, या x की वैल्यू 263/990, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको मिक्स रेकरिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज किया जाता है इसको समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसका एक एडिटर बता देता हूं जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा। जैसे यही क्वेश्चन है, अभी मैंने पहले ही बताया था, वही रूल यूज करोगे। जैसे मैं बोलूं 0.265 है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में, तो इसका एक एडिटर बता देता हूं, आप इसको समझ लेना। मैंने क्या अभी बताया, पूरा नंबर को नोट करो, राइट डाउन करो, 265 लिख लिया, जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दोगे, ओनली 2 नंबर है, 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 माइनस कर दो, जितने नंबर पे रेकरिंग है बार लगा हुआ उतने 9 दोगे, 3 नंबर पे होगा तो 3 9 दोगे, 2 नंबर है तो 2 9 दोगे, और जितना नंबर बिना बार वाला है उतना 0 लगाओगे, ओनली 1 नंबर है तो 1 0 लगा दोगे, 2 नंबर बचता तो 2 0 लगा दोगे, 263/990, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी एडिटर प्रोसेस से। जैसे इसको आप पॉज करके राइट डाउन कर लेना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मान लो कि क्वेश्चन दे देगा कि 1.235 रेकरिंग, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चेंज करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लॉन्ग प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो, अब मैं एडिटर से बता देता हूं कैसे बनाओगे। एडिटर हमेशा याद रखना, डेसिमल के पहले क्या हुआ, 2 सेगमेंट में कर दो, यहाँ पे एक नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा 0.235 रेकरिंग, आप इसको अलग कर देना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एडिटर जो मैंने अभी बताया उसका रूल यूज करोगे यहाँ पे। इसके बाद मैंने अभी क्या बताया, डेसिमल के बाद पूरा नंबर को नोट करो 235, जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करना, 2 पे बार नहीं लगा है तो 2 को माइनस कर दो, जितने नंबर पे बार है उतने 9 दो, और जो बिना बार वाला है 1 नंबर है तो 1 0 दोगे, 2 नंबर बचा है 2 0 दोगे। सो व्हाट यू विल गेट 233/990। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, 990 ऊपर जाएगा 990 प्लस 233, सो व्हाट यू विल गेट हियर 3 9 प्लस 3 12 के 2 कैरी 1, 9 to 11 plus 1 12, 9 3 9 3 12 का 2 कैरी 1, 9 2 11 plus 12, yes 990, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो, यदि कटने वाला होगा तो काट सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। जैसे मैं बोलूं 2 रेकरिंग 4 6 3 2 change into
पी बाई क्यू फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में। आप वही करोगे, डेसिमल के पहले जो नंबर को अलग कर दोगे, 0.4632 रेकरिंग। अब इसको चेंज करना है, सिंपल वे में करोगे आप। इसका भी रूल मैंने क्या बताया, पूरा नंबर को लिख लो, 4632, क्या माइनस करोगे, जो बिना बार वाला होगा। बिना बार वाला कौन सा है, 46। जितने नंबर पे बार है उतनी 9 दोगे, और जो बिना बार वाला उतना 0 दोगे। सो यहां से हो जाएगा, इसको माइनस करोगे 4632 में 46, क्या हो जाएगा, 4632 में 46 माइनस करो, 6 8 5 ओके, 4586 4586 बाई 9900। अब इसको आप एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, 99, ऊपर जाएगा कितना, 19800 प्लस 4586। अब इसको आप सॉल्व करके जो आएगा उसको आंसर लिख दोगे, दिस इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आप दिस इज, ये एडिटेड प्रोसेस है, और जो मैंने भी लॉन्ग प्रोसेस भी आपको दिखाया कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको और भी कुछ चाहिए रिगार्डिंग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से, तो आप मुझे क्या करना, कमेंट्स बॉक्स में बताना।